गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं प्रधानाचार्य मोहन सिंह चौहान, गुरु नानक इंटर कॉलेज, अम्बाला रोड, सहारनपुर। बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि विभाग द्वारा ऑनलाइन शिक्षण कार्य कराने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। तो हमारे विद्यालय ने भी 16 तारीख से सभी विषयों में शिक्षण कार्य प्रारंभ करा दिया था। हमारे विद्यालय के अनुभवी अध्यापक आप सभी को बहुत ही मेहनत, लगन और निष्ठा के साथ शिक्षण कार्य करा रहे हैं। वीडियो, ऑडियो और नोट्स आपको समय समय पर भेजे जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोग उनका पूर्णतः लाभ उठा रहे होंगे। ऐसा संभव है कि आपके कुछ साथी छात्रों के पास एंड्रॉयड फ़ोन ना हो, तो मेरा आपसे निवेदन है कि यदि उनके पास साधारण फ़ोन है तो आप उन्हें फ़ोन के माध्यम से ही जो भी कार्य आपको प्राप्त हो रहा है उसको उन बच्चों को बता दें, जिससे वो भी लाभान्वित हो सकें। दूसरा आपसे निवेदन है कि आप प्रतिदिन जो भी कार्य आपको मिल रहा है उसको प्रतिदिन ही पूरा करें, ताकि अगले दिन आपको नया कार्य दिया जा सके। दूसरे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संदेश में आप सभी को एक आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा था। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप उसको भी अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लें और अन्य परिजनों को भी आरोग्य सेतु डाउनलोड करने हेतु प्रेरित करें। दूसरे बच्चों, मैं आप जो 12th विज्ञान वर्ग के बच्चे हैं उनको बताना चाहूँगा कि हमने मैथमेटिक्स में आपके जो गणित के अध्यापक हैं उन्होंने रिलेशन एंड फंक्शन का टॉपिक शुरू किया था। इसी कड़ी में मैं आपको एक दूसरा टॉपिक है मैट्रिक्स, तो मैं मैट्रिक्स आपको पढ़ाना चाहूँगा। मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा बता करके आप लोग देखेंगे कि ये टॉपिक बोर्ड परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। अनिवार्य रूप से इसमें से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम आपको मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स की क्या परिभाषा है। देखिए, मैट्रिक्स कुछ एलिमेंट्स को अगर हम डिफरेंट टाइप के ऑर्डर में अरेंज करें तो उसको हम एक मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि आप क्लास में बैठते हो, एग्जाम देते हो, तो एग्जाम में डिफरेंट ऑर्डर की सीट लगाते हैं। हम लोग देखते हैं कि इस लाइन में 8 बच्चे बैठे हैं, इसमें भी 8 बैठे हैं, इसमें भी 8 बैठे हैं, और इस प्रकार से 5 लाइनें हमने बना दी। तो ये 8 बाई 5 एक ऑर्डर बन गया, 40 बच्चे वहां पे बिठा दिए गए। ऐसा भी हो सकता है कि 5-5 के बच्चे बिठाए जाएं, 4 लाइनें हो जाएं। ऐसा भी हो सकता है 4-4 बच्चे बिठाएं, 5 लाइनें हो सकती हैं। तो ये डिफरेंट ऑर्डर है, और इस तरह के ऑर्डर को जो अरेंज करते हैं हम अलग अलग रो और कॉलम में, तो उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि किसको रो बोलेंगे, किसको कॉलम बोलेंगे। पहले तो हमें ये चीज सीखनी है मैट्रिक्स होती क्या है। सबसे पहले मैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बारे में बात करूंगा कि मान लिया आपके पास कुछ नंबर्स हैं, mn नंबर्स हैं। उन mn नंबर्स को आपने अरेंज करना है। जैसे कि a set of mn numbers arranged in the form of a rectangular array of m rows and n column is called mn matrix. Read m by n matrix. अब आप कहेंगे रो, देखिए इसको हम रो बोलते हैं, इसको हम रो बोलेंगे। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, थर्ड रो एंड सो ऑन। और इसको बोलेंगे हम कॉलम। ये कॉलम कहलाते हैं। जैसे आप प्रार्थना में जो खड़े होते हो ना, अगर हम इधर से ऑब्जर्व करें तो उनको कॉलम बोलेंगे, और अगर इधर से आप देखा जाए उसको हम रो बोलेंगे। तो अब आपने यहां पर क्या किया कि mn एलिमेंट को एक रो और कॉलम में अरेंज किया।
जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट हमने रखा, इसको नाम दिया, ये फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इसको हम बोलेंगे A11। पहले हम रो बोलते हैं फिर हम कॉलम बोलते हैं। किसी भी मैट्रिक्स के जो ऑर्डर होता है उसका रो बाई कॉलम, पहले रो बोलेंगे। जैसे इसमें हमने m रो लिए, 1 2 3 4 5 6 अप टू m, और कॉलम कितने 1 2 3 4 5 6 7 अप टू n। तो टोटल हमारे पास m रो और n कॉलम, तो इस मैट्रिक्स को बोलेंगे m बाई n। अब आपने देखना है यहां पर कि ये जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो का ये जो एलिमेंट है, तो इसको A11 बोलेंगे, यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। सेम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम A14 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये फर्स्ट रो, फॉर एग्जांपल ये jth रो है, तो फर्स्ट रो jth कॉलम, तो एलिमेंट हो गया A1j, एंड इन लास्ट फर्स्ट रो n कॉलम A1n। इस प्रकार से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21, तो इस एलिमेंट का नाम हुआ A21, A22, A23 अप टू A2j एंड लास्ट A2n। सिमिलरली हम इस तरह से चले जाएंगे और लास्ट में हमने देखा m रो है, ये mth रो है, तो AM1, AM2, AM3, AMJ एंड इन द लास्ट AMN। तो इस प्रकार से ये एक आपने मैट्रिक्स अरेंज कर ली है, और इस मैट्रिक्स का जो नाम होगा m बाई n ऑर्डर की मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है। अब अगर हमने कोई भी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, उसके एलिमेंट को अरेंज करना है, मान लिया हमने एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है, उसमें 2 रो होंगे और 2 ही कॉलम होंगे, तो 2 रो और 2 कॉलम की मैट्रिक्स होगी A11 A12, फर्स्ट रो होगी ये आपकी, और सेकंड रो A21 A22, तो ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब अगर हमने कोई भी, फॉर एग्जांपल हमने एक आपको फंक्शन दे दिया Aij, I डिनोटेड बाय रो एंड J डिनोटेड बाय कॉलम, तो ये Aij इसका कोई फंक्शन है I प्लस 2j, तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग आपने एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है। तो ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स तो ये हुई, और इस फंक्शन के अकॉर्डिंग आपने उसके एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं। तो अब हमने पहला एलिमेंट निकालना A11, अब इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे हम, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो अब A11 निकालने के लिए I क्या है मेरे पास 1, J क्या है मेरे पास, ये भी 1 है, तो ये वैल्यू मैं 1 1 इसमें पुट कर दूंगा, इस फंक्शन में हम पुट कर देंगे। तो देखिए मैंने I को 1 लिखा, J को भी 1 लिखा, तो 2 into 1, तो ये आपके पास 3 आ गया, 2 into 1 plus 1 3 आ गया। सिमिलरली अब ये सेकंड एलिमेंट निकाल लेंगे A12, तो I कितना है 1, J कितना है 2, तो 1 plus 2 into 2, 2 into 2 4 plus 1 कितना हो गया 5 हो गया। अब आपने सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट निकालना है, ठीक है, फर्स्ट कॉलम का, तो अब आपके पास A21, तो I कितना है 2, J कितना है 1, और इस फंक्शन में पुट करेंगे, I के जगह 2 पुट कर दिया और J की जगह 1 पुट कर दिया, 2 1 जा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। सिमिलरली आपने क्या किया A22 निकालना है, अब यहां पर I भी 2 है और J भी 2 है, तो आप पुट करेंगे I2 प्लस 2 इंटू J कितना है, ये भी 2 है, तो ये आपके पास आ गया 6। इस प्रकार से आपने इसके चारों एलिमेंट फाइंड आउट कर दिए, और चारों एलिमेंट की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे। इन प्लेस ऑफ A11 3 पुट कर दिया, 1 2 की जगह क्या है 5 है, 2 1 की जगह क्या है 4 है, 2 2 की जगह 6 है।
इस प्रकार से आपने एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स को निकाल लिया। तो अगर आपको मैं ये फंक्शन चेंज कर दूं और आपसे कहूं कि आप अलग अलग ऑर्डर की मैट्रिक्स निकालें, मान लिया आपको कहा 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स निकालनी है, तो आपने 3x3 ऑर्डर के लिए क्या करना है, A11, A12, A13, फिर आ जाएगा A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33। तो ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स निकल जाएगी। और जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ है, अगर यही दिया हुआ है तो आपने उसमें आगे के एलिमेंट भी निकाल लेने हैं। जैसे मैं एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स की बात करूं तो ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसमें ये फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो इस तरीके से ये आपके पास 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। इनको हम रो बोलेंगे जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, और इनको हम कॉलम बोलेंगे। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम बात करें कि A11 क्या है, यहां पर 3, A12 4, A13 2, A21 2, A22 1, A23 6, A31 1, A32 7, A33 5। तो इस तरीके से अगर आपसे ये पूछा जाए किसी मैट्रिक्स के अंदर कि इसमें इन एलिमेंट की वैल्यू बताइए, आपसे पूछा जाता है A21 क्या है, तो आप उसको देख लेंगे, इस तरीके से उसकी वैल्यू आप बता देंगे। यहां पर मैं कुछ एग्जांपल आपको बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आप उसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने यहां पर फंक्शन बदल दिया बस, और आपने टू कंस्ट्रक्ट ए 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स वेयर aij बदल दिया, फंक्शन बदल दिया, I प्लस 2j होल स्क्वायर अपॉन 2। अब आपने क्या करना है, मैट्रिक्स तो यही है A11, A12, A22 है ना, तो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। बस क्या करना है, जब A11 निकालेंगे तो इसमें पुट करेंगे, I की जगह 1 पुट करो, j की जगह 1 पुट करो, 2 into 1 प्लस 1 3 स्क्वायर बाई 2 9/2। तो A11 कितना आ गया आपके पास, 9/2। इसी तरीके से A12 निकालो, I को 1 पुट करेंगे, J को 2 पुट करेंगे, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 स्क्वायर 25 अपॉन 2। ठीक है ना, 25 अपॉन 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, और इसी प्रकार आप A22 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरीके से आपने 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स निकालनी है, लेकिन फंक्शन आपके पास ये रहेगा, देखो I माइनस जे होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, दूसरा I माइनस 2j होल स्क्वायर अपॉन 2। एक क्वेश्चन ये हो गया आपका। सेम ऑर्डर की 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स निकालनी है। थर्ड पार्ट इसी का aij 2i प्लस j होल स्क्वायर अपॉन 2। एक आपने ये करना है, ये भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स निकालनी है। इससे हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किस ऑर्डर की हो, जिस ऑर्डर की होगी उतने एलिमेंट आपने फाइंड आउट करने हैं। ये भी 2x2 ऑर्डर की, इसमें हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया है फंक्शन में, यहां पर मैंने मोड लगा दिया। अब देखिए 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपने निकालनी है, और 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में एलिमेंट क्या होंगे, ये एलिमेंट होंगे A11, A12, A21, A22। अब फॉर एग्जांपल ये वाला एलिमेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे 2 into 1 माइनस 3 into 1, तो कितना 3 और ये 2 माइनस 3 माइनस 1, और मोड लगा है तो बाहर क्या हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो मोड लगने से वो वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी बाहर आके। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसके अकॉर्डिंग 2x2 ऑर्डर की और इसके अकॉर्डिंग भी सेम आप 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। ये बहुत ब्रीफ में मैंने आपको बताया है इसके बारे में, मैट्रिक्स के बारे में, और कल हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो ये जो प्रॉब्लम है आप इनको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और इनको प्रैक्टिस करके, ठीक है, और कल हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, और मुझे उम्मीद है इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5-6 क्वेश्चन है, और इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, थैंक यू।